शंभू, ये तो ऊपर वाले ने मेरी तकदीर को ब्रेक लगा दी, नहीं तो इस बंगले में मेरा जैसे ठीक कहता था, मंगल के दिन मंगल की पुड़िया नहीं खाना। कोई 5 फिल्मों में काम करके आसमान छू लेता है, तो कोई 500 फिल्में करने के बावजूद पर्दे के पीछे ही रह जाता है। ना जाने कितने सारे कलाकार ऐसे हैं जिन्हें लोकप्रियता नहीं मिली और जिन्हें कामयाबी मिली वे 21वीं सदी में आबादी के सैलाब में बह गए। ऐसे ही एक कलाकार हुआ करते थे जिन्हें दुनिया बीरबल कहती थी, परंतु फिल्मों में तो उन्हें मंद बुद्धि वाले किरदार मिलते थे। खैर, बताना चाहूंगी कि 12 सितंबर 2023 को, मतलब कल ही के दिन, उस उम्दा कलाकार ने दुनिया को विदा कह दिया है। बीरबल की मृत्यु के साथ वो चंद आखिर पुरानी दीवार भी गिर गई, जिसके शोर से फिल्म जगत का कोई भी सितारा नींद से उठेगा नहीं। बरखुरदार जिंदगी परेशानी का समंदर है, चाहे कुछ भी हो जाए खुश रहकर तैरना पड़ता है। इस पंक्ति में से खुश रहने की बात निकाली जाए तो लगभग सभी लोग परेशानी के समंदर में तैरते हुए आगे जा रहे हैं, पर खुश रहकर जीने का आनंद लिया जाए तो दुख में भी मजा आ जाता है। हमारे फिल्म जगत में ऐसे महान हस्तियां थीं जिन्होंने लाखों लोगों को खुश रहना सिखाया है। ऐसे कलाकार की सूची में उस इंसान का नाम भी आता है जिन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम करते हुए दर्शकों को खूब हंसाया। जिसे कोई अक्ल नहीं वो कैसा बीरबल, पर किसने कहा है कि होशियार लोगों को ही बीरबल कहा जाएगा? सतिंदर कुमार खोसला ऐसे कलाकार हैं जिन्हें सिर्फ इस कारण से बीरबल कहा गया क्योंकि उनका नाम हीरो जैसा था। फिल्मकार राज खोसला भी सोच में पड़ गए कि इस हास्य कलाकार का नाम कुछ और होना चाहिए। वैसे भी विंटेज एरा से सिलसिला चला आ रहा था कि कॉमेडियंस का नाम भी कॉमेडी बात को दर्शाता हो, इसलिए राज खोसला जी और मनोज कुमार साहब ने सतिंदर का नाम बीरबल रख दिया। इस पर मनोज कुमार जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें कोई अक्ल तो है नहीं, पर नाम बीरबल है। अब जिसका नामकरण इतने महान फिल्मकार ने किया हो वो भला कैसे स्टार कॉमेडियन नहीं बनता। वैसे भी वो जमाना था 1967 का। सतिंदर उर्फ बीरबल ने 5-6 फिल्मों में बिना नाम के सहारे काम कर लिया था। फिर अनीता रिलीज हुई और सतिंदर को बीरबल के नाम से स्टारडम मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी ऋषिता और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। बेशक बीरबल साहब एक कामयाब एक्टर रहे हैं, पर उनकी कामयाबी का रहस्य ये था कि वे बचपन से एक्टिंग के शौकीन थे। किशोर कुमार के वे बड़े फैन थे, इसलिए उनकी फिल्में एक से अधिक बार देखने में उन्हें बहुत मजा आता था। तो चलिए इनके बचपन के साथ कहानी शुरू करते हैं। 29 अक्टूबर 1938 के साल में गुरदासपुर के धारीवाल नगर में बीरबल जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस हुआ करता था। पार्टीशन के दौरान पिताजी को अपने 3 बेटे और 2 बेटियों को लेकर दिल्ली बसना पड़ा और यहीं से बीरबल का फिल्मी सफर शुरू हुआ। असल में उनके पिताजी चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा यानी बीरबल भी उनके बिजनेस में साथ दे, पर बीरबल ने कॉलेज के दिनों से ही फिल्मी रास्ता अपना लिया था। किशोर कुमार के अलावा वे देव आनंद के भी फैन थे क्योंकि वे उनके गांव से ताल्लुक रखते थे। 1956 की फंटूश फिल्म का एक गाना ए मेरी टोपी पलट के आ बीरबल अक्सर गुनगुनाते थे, इसलिए कॉलेज के दोस्त उन्हें फंटूश पुकारते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री लेने के बाद बीरबल को पिताजी के प्रिंटिंग प्रेस कंपनी में काम करना पड़ा। पिताजी जानते थे कि बेटे को ये काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी पिताजी बीरबल से काम करवा लेते थे। बीरबल ने इस काम में ज्यादा समय तो नहीं बिताया, पर एक दिन डिलीवरी करते वक्त बीरबल की पहचान मशहूर डायरेक्टर राम दयाल के असिस्टेंट से हुई। उस असिस्टेंट ने बीरबल की सिफारिश राम दयाल से की।
उस दौरान वे राजा फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में बीरबल का सिर्फ एक शॉट था। इसे फिल्माने के लिए वे साल 1963 में दिल्ली से मुंबई आए और हमेशा के लिए मुंबई के हो गए। ऐसा नहीं था कि मुंबई पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें फिल्म मिल गई। सबसे पहले तो रामदयाल जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद बीरबल यहाँ वहाँ स्टूडियो में भटकने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद तंग आकर वो दोबारा रामदयाल के पास गए। इस बार रामदयाल ने उन्हें एक मौका दे दिया। वो किरदार भी ऐसा था जहां उन्हें एक्टर जयदीप के साइड खड़ा होना था। बीरबल एक अच्छे बर्ताव वाले व्यक्ति थे, इसलिए परिचय बढ़ाने के लिए उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ा नहीं। उनके लिए परेशानी ये थी कि मुंबई में रहने और खाने का जुगाड़ करना पड़ा। ये देखते हुए उनके घर वाले ने भी पैसे भेजना बंद कर दिए। 2-3 साल छोटे छोटे किरदार निभाते हुए उन्होंने राज खोसला और मनोज कुमार से दोस्ती की। इतने साल फिल्म जगत में गुजारने के बाद भी बीरबल को किसी भी फिल्म में डायलॉग बोलने का मौका मिला नहीं था, पर मनोज कुमार के सिफारिश से राज खोसले ने अपनी फिल्म में उन्हें सबसे पहले डायलॉग बोलने का मौका दिया। 1966 की वो फिल्म थी मेरा साया। इसके बाद राज खोसला की आने वाली सभी फिल्मों में बीरबल दिखने लगे। मेरा साया की सफलता के कारण बीरबल को अन्य फिल्मकार पहचानने लगे। एक दिन वी शांताराम साहब ने उन्हें एक ऑडिशन में बुलाया। यहाँ पर आकर बीरबल कुछ डायलॉग्स भूल गए, जिसके कारण ऑडिशन फेल हो गया। पर फिर भी शांताराम जी ने उन्हें अपनी फिल्म बूंद जो बन गई मोती में साइन कर लिया। इस फिल्म के कारण बीरबल को ढेर सारी प्रसिद्धि मिली और आने वाले 50 सालों तक लोगों को हंसाते रहे। ज्यादातर फिल्मों में बीरबल ने मंदबुद्धि किस्म के किरदार निभाए, पर इसी पागलपंती के किरदार के कारण बीरबल लगभग 500 फिल्मों में दिखते रहे। अनीता, उपकार, क्रांति, अनुरोध, अमीर गरीब, रोटी कपड़ा और मकान जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनका सहभाग रहा। उस जमाने के सभी स्टार अभिनेता के साथ बीरबल ने स्क्रीन शेयर किया था, जो अपने आप में बड़ी बात है। 1974 की शोले फिल्म में उनका छोटा सा परंतु मजेदार किरदार भी लोगों को गुदगुदाता है। पर 80 के दशक के बाद उन्होंने जूनियर महमूद के साथ स्टेज शो शुरू किए। बाकी कलाकारों का तो पता नहीं, पर वे ओम प्रकाश की नकल करने में माहिर थे, इसलिए स्टेज में भी बीरबल काफी हिट रहे। भारत के अलावा वे विदेश में जाकर शोज करने लगे थे। अपने 50 से भी अधिक साल के करियर में उन्होंने हिंदी समेत मराठी, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। बीरबल कुछ मात्र कलाकार हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लंबा वक्त बिताया और हर जमाने के कॉमेडियंस के साथ काम किया।